हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर चैप्टर द एनिमी। हम पढ़ रहे थे डॉक्टर सदाओ हॉकी और उनकी वाइफ हैना के बारे में। किस तरीके से उनका जो घर था वो जापान के एक तट पर अकेला घर था जो कि पाइन ट्री से घिरा हुआ था। और ये स्टोरी जो है वो वर्ल्ड वॉर के टाइम की है, जब अमेरिका और जापान अपोजिशन में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। और उसी के बीच डॉक्टर सदाओ हॉकी के सामने एक वुंडेड अमेरिकन सोल्जर आकर गिर जाता है बेहोश होकर, और दोनों ही डॉक्टर सदाओ हॉकी और हैना इस असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं, इस कन्फ्यूजन दिलेमा में पड़ जाते हैं कि क्या उन्हें उस अमेरिकन सोल्जर की, उस घायल अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर रीडिंग। They hesitated, looking at each other. Then Hannah said with resolution, "Come, are we able to put him back into the sea?" "If I am able, are you?" Sadao asked. फिर सदाओ और उनकी वाइफ हैना हिचकिचाहट से एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर हैना रिजोल्यूशन के साथ, मतलब निश्चित होकर कहती है, क्या हम दोनों इस व्यक्ति को वापस समुद्र में डाल पाएंगे? तो इस पर सदाव बोलते हैं कि अगर मैं डाल भी पाऊँ तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? No, Hannah said, but if you can do it alone. Sadao hesitated again. तो हैना बोलती है कि नहीं, मैं इसे वापस समुद्र में नहीं डाल सकती, ये घायल व्यक्ति है, पर अगर तुम अकेले इस काम को कर सकते हो तो। जिस पर सदाओ वापस से हिचकिचा जाता है। The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. सदाओ कहते हैं कि अगर ये व्यक्ति घायल ना होता, बिल्कुल ठीक होता, तो मैं इसे बिना किसी दिक्कत के पुलिस के हवाले कर देता। I care nothing for him. He is my enemy. कि मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. तो सदाव कहता है क्योंकि हम अमेरिका के साथ वॉर में हैं तो सारे अमेरिकी लोग मेरे दुश्मन हैं, और ये भी एक कॉमन आम अमेरिकी नागरिक ही है, आम अमेरिकी व्यक्ति ही है। देखो कितना बेवकूफ़ सा चेहरा है इसका। सो अमेरिकन लोगों को वो बेवकूफ़ बुलाते थे जापानीज़ लोग वॉर के दौरान, पर क्योंकि ये घायल है इसलिए इसे हम समुद्र में डाल नहीं सकते और पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. हैना कहती है, ना ही आप इसे पुलिस के हवाले कर सकते हो क्योंकि ये घायल है, और ना ही आप इसे वापस समुद्र में डाल सकते हो। तो अब करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है कि हमें इसे घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर्ड। जिस पर सदाओ पूछते हैं, और हमारे सर्वेंट्स, नौकर का क्या? We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must. Sadao, we must think of the children and your position. तो हैना बोलती है कि हम अपने नौकरों को सीधा ये बोलेंगे कि हम इसे पुलिस के हवाले ही करने वाले हैं, और वास्तव में हमें यही करना चाहिए सदाओ। हमें अपने बच्चों के और तुम्हारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए। It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. अगर हम इस व्यक्ति को पुलिस या आर्मी के हवाले नहीं करते हैं क्योंकि ये वॉर का प्रिजनर है, तो इससे हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे। Certainly, Sadao agreed. I would not think of doing anything else. सदाओ इस पर कहता है, सहमति जताते हुए, निश्चित रूप से ऐसा ही होगा, और मैं भी कुछ और करने की सोच नहीं सकता बजाय इसके कि हम इसे पुलिस के हवाले कर दें। Thus agreed together, they lifted the man. He was very light like a fall that had been half starved for a long time, until it is only feathers and skeleton. ठीक है, तो जब वो दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं, सदाओ एंड हैना, कि इसे वो उठाकर अपने घर लेकर जाएंगे और फिर पुलिस के हवाले कर देंगे,
तो जब वो उसे उठाने लगते हैं व्यक्ति को, तो वो बहुत ही हल्का होता है, मानो कोई पक्षी काफ़ी दिनों से आधा अधूरा ही स्टाव मतलब भूखा प्यासा तड़प रहा हो, तब तक जब तक कि उस पक्षी के केवल पंख और कंकाल ना रह जाए। मतलब वो जो व्यक्ति था वो भूखा था, घायल था, तो उसमें कोई ज़्यादा वेट नहीं रहा था, उसकी बॉडी काफ़ी लाइट हो चुकी थी। So his arms hanging, they carried him up the steps and into the side door of the house. तो वो दोनों उसे उठा लेते हैं मिलकर, उसके हाथ लटके रहते हैं अमेरिकी व्यक्ति के, और वो उसे अपने साइड डोर से, बगल वाले डोर से होकर घर के अंदर ले जाते हैं। This door opened into a passage and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. अब वो डोर खुलता था एक रास्ते पर, जो कि वो रास्ता एक खाली बेडरूम की तरफ जाता था। It had been the bedroom of Sadao's father and since his death it had not been used. वह बेडरूम सदाओ के पिता का था और उनकी मृत्यु के बाद उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया था। They laid the man on the deeply matted floor. और वो दोनों उस अमेरिकी व्यक्ति को डीपली मैटेड फ्लोर मतलब कवर्ड विथ मैट्रेस, चटाई से कवर हुए फ्लोर पे लेटा देते हैं। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। उस रूम की हर चीज़ बहुत ही जापनीज थी, मतलब जापनीज परंपरागत थी, क्योंकि सदाओ के जो पिता थे वो कभी भी अपनी लाइफ में अपने खुद के घर में भी कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठे और फॉरेन बेड यानी कि बेड पे नहीं सोए। उन्होंने केवल फ्लोर का ही यूज़ किया बैठने और सोने के लिए। हैना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। हैना तभी दीवार से लगे हुए कपबोर्ड पर जाती है, स्लाइड डोर को खोलती है और कपबोर्ड में से एक बहुत ही मुलायम रजाई निकालती है। शी हेजिटेटेड, द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। और अब है ना वो रजाई को उस अमेरिकन व्यक्ति को ऊपर डालने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि वो जो रजाई का कवर था वो फ्लावर्ड सिल्क का था, ठीक है, और जो लाइनिंग थी वो प्योर वाइट सिल्क की थी और एकदम क्लीन। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। अब हैना बोलती कि ये काफ़ी गंदा है, ये जो अमेरिकी व्यक्ति है काफ़ी धूल मिट्टी से गंदा हुआ है। येस ही हैड बीन बेटर बी वॉश्ड, सदाओ अग्रीड, इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। सदाओ जिस पर कहता है कि हाँ ये वाकई बहुत गंदा है, हमें पहले से वॉश धोना चाहिए, अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे धो देता हूँ। I cannot bear for you to touch him, she said. We shall have to tell the servants he is here. I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. हैना बोलती है कि मैं बिल्कुल भी ये सह नहीं सकती कि तुम इस व्यक्ति को टच करो। सदाओ को कहती है कि तुम इस व्यक्ति को टच मत करो, मैं नौकरों को बोल देती हूँ। यूमी उनकी एक नौकर है, तो हैना बोलती कि मैं जाकर यूमी को बोलती हूँ कि वो कुछ देर के लिए बच्चों को छोड़कर, बच्चों की देखभाल करना छोड़कर आकर इसे धो दे। Sadao considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. सदाओ थोड़ी देर सोच के बोलते हैं कि ठीक है ऐसा ही करते हैं, तुम जाकर यूमी को बोलो और मैं बाकी नौकरों को बता देता हूँ। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. ठीक है, पर सदाओ जब देखता है कि किस तरीके से ये जो बेहोश व्यक्ति है इसका पीला जो पन उसके चेहरे पे था, वो देखकर सदाओ से रहा नहीं जाता और पहले वो उसका हाथ पकड़कर पल्स चेक करने लगते हैं सदाओ। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर। अब उस व्यक्ति की जो पल्स थी वो हल्की थी पर थी। He put his hand against the man's cold breast and the heart was too yet alive. और फिर सदाओ अपना हाथ उस व्यक्ति की छाती पर रखते हैं जो कि बिल्कुल ठंडी थी और उस व्यक्ति का दिल भी धड़क रहा था। He will die unless he is operated on, Sadao said, considering the question is whether he will not die anyway. ठीक है, सदाओ कहते हैं कि व्यक्ति
ज़रूर मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया। पर सवाल ये है, क्या इस व्यक्ति के बचने का कोई रास्ता है? ठीक है, सदाव कहते हैं कि अगर इस व्यक्ति का इलाज नहीं किया गया ये मर जाएगा, पर सवाल ये है कि क्या ये इसके बचने के कोई चांस है? क्योंकि वो ठीक हो गया, उसको पुलिस के हवाले कर देंगे, वो फिर भी मारा ही जाएगा। तो ये इस दुविधा में सदाव फंस गए थे। हैना क्राइड आउट इन फियर, डोंट ट्राई टू सेव हिम, व्हाट इफ ही शुड लिव। ठीक है, हैना डर से चिल्लाकर बोलती है कि इसे बचाने की कोशिश मत करो, क्या होगा अगर ये जिंदा बच जाए। व्हाट इफ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन। पर सदाव कहता है कि क्या होगा अगर ये व्यक्ति मारा जाए। और सदाव ऐसा कहते हैं उस मोशनलेस मूर्छित पड़े हुए व्यक्ति को देखते हुए, दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। सदाव कहते हैं जो इस आदमी की इम्यूनिटी है, इसके जो बॉडी है वो काफ़ी रेजिलिएंट है, मतलब काफ़ी कुछ सहने योग्य है, तभी ये अब तक जीवित है, नहीं तो ये मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट येट 25। पर फिर भी वह व्यक्ति काफ़ी नौजवान था, शायद वो 25 साल का भी नहीं था। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हैना आस्क्ड। हैना कहती है तुम्हारा कहने का मतलब है ये व्यक्ति ऑपरेशन से मारा जाए, मतलब जब आप ऑपरेशन करोगे तो हो सकता है आप इसे बचाने में नाकाम हो और तब ये मारा जाए। सदाव कहते हैं येस। हैना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाव टर्न्ड अवे। ठीक है, अब इस बात पर हैना थोड़ी असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है, संदेह की स्थिति में पड़ जाती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उसका ऑपरेशन उसके हस्बैंड करें, जो कि एक बहुत ही स्किलफुल डॉक्टर है, और ये इंसान मारा जाए। अब हैना कुछ बोलती नहीं है तो सदाव वापस से घूम जाते हैं उस व्यक्ति की तरफ। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड। सदाव कहते हैं चाहे कुछ भी हो, इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो किया जाना चाहिए और सबसे पहले इसे वॉश यानी कि धोया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम। सदाव एकदम रूम के बाहर जाते हैं और हैना भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन। हैना बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उस वाइट मैन के साथ, उस अमेरिकन व्यक्ति के साथ वो रूम में अकेली रहे। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. ठीक है, वो पहला अमेरिकी व्यक्ति है जो कि हैना ने देखा है अमेरिका से लौटने के बाद, और उस व्यक्ति का, उस अमेरिकी व्यक्ति का उन लोगों के साथ कोई लेना देना नहीं है जिनके साथ अमेरिका में पढ़ाई के दौरान हैना रहा करती थी। Here he was her enemy, a menace, living or dead. और ये व्यक्ति जो उनके सामने बेहोश पड़ा है, ये चाहे जिंदा रहे या मुर्दा, उनके लिए संकट में ही है। She turned to the nursery and called Yumi. अब हैना बच्चों के रूम की तरफ मुड़ती है और यूमी को आवाज़ लगाती है। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू गो इन फॉर अ मोमेंट एंड स्माइल एट देम एंड प्ले विद द बेबी बॉय नाउ नियरली 3 months ओल्ड। पर बच्चों को हैना की आवाज़ आ जाती है, जिसके कारण हैना को बच्चों के रूम में जाना पड़ता है और उन बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, जिन बच्चों में एक लगभग 3 महीने का छोटा लड़का भी है। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, Yumi, come with me. अब बच्चे को गोद में लेकर हैना उसके ऊपर से यूमी को हल्की आवाज़ में बोलती है, यूमी मेरे साथ आओ। I will put the baby to bed, Yumi replied. He is ready. यूमी कहती है कि ये बच्चे को मैं अब बेड पर सुला देती हूँ, ये सोने के लिए तैयार है, से नींद आ गई है। Next went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. और उसके बाद यूमी बड़े ही आराम के साथ उस छोटे से बच्चे को बिस्तर से रज़ाई हटाकर, ठीक है, उसके बिस्तर के गद्दे और रजाई के बीच में बच्चे को सुला देती है। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. फिर हैना यूमी के आगे आगे चलती है एकदम तेज़ी से
और आराम से पैरों से ज़्यादा आवाज़ ना करते हुए किचन की ओर। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड हिम। जहाँ पर किचन में दो और नौकर, अन्य नौकर डरे हुए थे उस बात से जो कि उनके मालिक ने उन्हें बताया था। यानी कि जब सदाओं ने किचन के जो सर्वेंट्स थे उन्हें बताया था कि उनके घर में एक अमेरिकन सोल्जर है जो कि एक वॉर प्रिजनर है पर वो घायल है, तो जिससे वो नौकर काफ़ी डरे हुए थे। The old gardener, who was also house servant, pulled the few hairs on his upper lips. अब जो बूढ़ा गार्डनर था, माली था, जो कि उसी घर में एक नौकर था, उसने डर के मारे जो उसके ऊपर लिप के थोड़े जो मूछ के बाल थे वो नोच दिए थे। डर के मारे ऐसी हरकत लोग कर देते हैं। द मास्टर ऑट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हैना। अब वो गार्डनर है, वो बिल्कुल बेबाक होके हैना से बोलता है कि हमारे मालिक को इस वाइट मैन को सही नहीं करना चाहिए, इसका इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ऑट टू डाई, कि ये व्यक्ति जो वाइट मैन अमेरिकन है इसे मरना ही चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals what the gun did and what the sea did, they will take revenge on us. और गार्डनर बोलता है कि पहले इसे व्यक्ति को, इस अमेरिकन को गोली मारी गई, फिर इसे सी में, समुद्र में फेंक दिया गया, इसे सी ने पकड़ लिया, समुद्र ने पकड़ लिया और अपने पास मौजूद पत्थरों से इसे घायल किया। पर अगर मास्टर इन दोनों का ही क्या करते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, मतलब गन का और समुद्र का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ हमसे बदला लेगी। अब वो डरे हुए थे सुपरस्टिशन से कि जिस व्यक्ति को नेचर ही मारने में लगा हुआ है, अगर उसे सदाओं हॉकी बचा लेते हैं तो नेचर पलटकर उसे बचाने वाले से बदला लेंगे। I will tell him what to say, हैना replied courteously. अब हैना बड़े ही आराम से नौकर को बोलती है कि मैं बता दूंगी सदाओं को कि क्या करना है। But she herself was also frightened, although she was not superstitious as the old man was. पर हैना खुद ही वाकई काफ़ी डरी हुई थी, हालांकि वो इतनी वहमी, ठीक है, इतनी वहमी बिल्कुल नहीं थी जितना कि वो बूढ़ा व्यक्ति था। Could it ever be well to help an enemy? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. ठीक है, अब हैना सोचती है क्या वाकई में किसी दुश्मन की मदद करना बुरा हो सकता है। और इस बात पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए भी उसने यूमी को आदेश दिया कि वो गर्म पानी उस रूम में लेकर आए जहाँ पर वो अमेरिकी व्यक्ति घायल पड़ा था। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप दिस चैप्टर टू दिस पॉइंट एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन।